हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में। और आज हम ट्रायंगल एंड स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर करने वाले हैं दूसरी क्लास। जी हाँ, सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि आज ट्रायंगल के बहुत सारे, जी हाँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक जहां काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स, हम आपके लिए लेकर आए। और आज का क्लास पिछले क्लास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट ने पहली क्लास को नहीं देखा, जिसमें हमने आपको 6 टाइप कवर कर दिया था, ठीक है, वो जरूर देखिएगा क्योंकि पहला क्लास छोड़ने का मतलब है भारत और पाकिस्तान का मैच छोड़ना। जी हाँ, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया, शानदार। चलिए, तो आज का क्लास बिल्कुल स्पेशल होने वाला है। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट कल का क्लास था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। और जितना शेयर कल किए थे उससे ज्यादा शेयर आज करिएगा क्योंकि आज कुछ नया, कुछ स्पेशल और कुछ लेवल वाले क्वेश्चन होने वाले हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। सब लोग तैयार हैं क्या? हम अपने क्लास की शुरुआत करें। आप लोगों ने कर दिया वीडियो शेयर? लाइक का बटन तब दबाइएगा जब लगे कि राहुल सर एक बेहतर कॉन्सेप्ट आज फिर से लेकर आए हैं। सब लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करिए कि हाँ जी सर बिल्कुल तैयार है। शुरुआत करिए क्लास की। जैसा कि आप देख रहे त्रिभुज, वर्ग और आयत, तो अभी तो त्रिभुज वाला ही एरिया चल रहा था लेकिन आज त्रिभुज और वर्ग दोनों एरिया कवर हो जाएगा। उसके बाद आयत के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे जो पिछले 10 वर्षों में एग्जाम में पूछे गए एसएससी और डिफेंस और रेलवे में। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे कल टाइप 6 के ऊपर। जी हाँ, तो हेडिंग बनाइएगा सब लोग टाइप 6। और टाइप 6 में हमने आपको एक डायग्राम बना के दिया था और आप लोगों ने इस डायग्राम का उत्तर भी बताया था। टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ा रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि अभी तो ट्रायंगल से फुर्सत मिले तब तो हम स्क्वायर स्टार्ट करें। और आज आपको आधा घंटा ट्रायंगल और पढ़ाएंगे और फिर आधा घंटा 45 मिनट स्क्वायर, यानी थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं और कम से कम 12 से 13 टाइप पढ़ाने के बाद ही हम आपको प्रीवियस ईयर शुरू कर सकते हैं। यानी अभी भी 50% मेन टॉपिक बाकी है। देखिए, कल वाले क्लास में हमने आपको कुछ इस तरह का वर्ग दिया था और हमने आपसे पूछा था कि कितने कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, यस या नो। सब लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी जल्दी से शेयर करिए वीडियो, ठीक है। सबको बुलाइए जल्दी जल्दी से, जितने भी आपके दोस्त थे सब लोग आने चाहिए आज के क्लास में। जी, तो हमने आपको कल वाले क्लास में आपको ये बताया था कि यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या 8 बनेगी, यहां भी कुल त्रिभुजों की संख्या 8 बनेगी और यहां पर भी कुल त्रिभुजों की संख्या 8 बनेगी और यहां पर भी कुल त्रिभुजों की संख्या 8 बनेगी। तो 8 चक 32 तो एकदम इजी वे में आपको दिख रहा है। फिर हमने इन दोनों वर्ग को सटाया तो हमें यहां बिल्डिंग करना पड़ा क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो इस ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, ये बिल्डिंग, ये डॉट हम क्यों दे रहे हैं? ताकि यहां से एक ट्रायंगल का निर्माण, यहां पर हमने बिल्डिंग करी है क्योंकि हमें इस बिल्डिंग करने से हमें ये वाले ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो फिर हमने यहां बिल्डिंग करी, फिर हमने यहां बिल्डिंग किया, फिर इस वर्ग को इस वर्ग के साथ जोड़ना हो तो एक बार यहां करके यहां दोबारा बिल्डिंग हमें करना पड़ा। यानी टोटल 2 2 4 2 6 बार हमने बिल्डिंग किया। तो 32 6 38। लेकिन हमने आपको बताया था, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखाया था, वो ये लिखाया था कि अगर 3 वर्ग आपस में एकदम एक दूसरे से सटे हो, ये वाला नहीं, ये देखो आपस में एक दूसरे से नहीं सटा हुआ है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसका इसके साथ कनेक्शन बन रहा है तब जब ये आ रहा है। लेकिन ये तीनों को आप देखो एकदम बिल्कुल अच्छे से, क्या ये तीनों आपस में सटे हैं? कहेंगे जी सर, एक ही सरल रेखा पर तीनों का निर्माण हो रहा है। तो हमने आपको कल वाले क्लास में बताया था कि जब 3 वर्ग आपस में इस तरह से सटे हुए हैं तो कुछ छिपे हुए त्रिभुज यानी हिडन ट्रायंगल का निर्माण होता है। अब वो हिडन ट्रायंगल आपको कितने वर्ग से होकर गुजरेगा? कहेंगे सर वो कम से कम 3 वर्ग से गुजरेगा। और हमने यहां पर एक त्रिभुज की खोज की थी, एक बड़े वाले त्रिभुज की खोज की थी और हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है
वो 3 वर्ग से उसको गुजरना एकदम कंपलसरी है। तो देखिए 3 वर्ग से गुजर गया तो 32, 6, 38 और 1 यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 39। तो ये तो पिछले क्लास में आपने सीखा था। यहां तक हम टाइप 6 का ये क्वेश्चन हमने कल किया था। एम आई राइट जी? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। देखो भाई, कल नागेंद्र सिंह राजपूत ने कहा था कि कल सर बहुत ही सिंपल क्लास है। आज उनके कमेंट में आया है कि वेरी नाइस क्लास सर। चलिए, अच्छा लगा सुनकर, बहुत बढ़िया लगा। और आज आप ये भी कहोगे, आज आप ये भी कहोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्लास खत्म होते होते आप कहोगे सर बहुत मजेदार टॉपिक था और बहुत ही मजेदार क्लास था। और अब देखो हम कुछ नया, कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक बार आप कोशिश करिएगा तो इसका उत्तर देने के लिए कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे स्टूडेंट बहुत तेज है पढ़ने में, वैसे भी ड्रीम क्लासेस के स्टूडेंट बहुत तेज होते हैं पढ़ने में। सही बात या गलत बात कमेंट करना हमें, मैं आपका कमेंट अभी तुरंत देखूंगा। क्या ड्रीम क्लासेस के स्टूडेंट है पढ़ने में तेज, हाँ या ना? जल्दी से बताइएगा। और ये आपका एक और क्वेश्चन बनकर रेडी है। प्रीवियस ईयर्स ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, उठाकर देख लीजिएगा 10 साल का पेपर, ठीक है। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ताकि हमें भी, हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहे। 2 काम बस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं हम आपसे कहते। एक लाइक, दूसरा शेयर, दोनों काम जल्दी से कर दीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट है वो सब लोग जुड़ सके हमारे साथ। 2 काम जल्दी करिए, पहला लाइक और दूसरा शेयर, तीसरा कुछ मत करना है आपको, जल्दी। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग 19 कह रहे हैं, कुछ लोग 30 कह रहे हैं, कुछ लोग 40 कह रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने आपको कल वाले क्लास में क्या बताया कि सर जब 3 वर्ग आपस में एकदम सटे हुए रहे, मतलब तीनों एक ही लाइन पर हो, तो कम से कम एक तो छिपा हुआ त्रिभुज मिलेगा, हिडन ट्रायंगल, छिपा हुआ त्रिभुज। कम से कम एक, मैक्सिमम नो लिमिट, कितना भी मिल सकता है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल अरविंद कुशवाहा, सबको आ रहा है समझ में? जी जी जी, सब लोग रोज एक ही चीज पूछते हैं भाई, मैथ की क्लास रात में 9 बजे लगती है रेगुलर। अब किसी दिन छुट्टी हो, जैसे कभी कभी काम रहा तो वो छुट्टी रहेगा, बाकी नॉर्मली चलेगा। देखो जी, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कुछ, हम करेंगे उत्तर। यहां से बनेंगे 8 त्रिभुज, यहां से बनेंगे 8 त्रिभुज, यहां से बनेंगे 8 त्रिभुज, और यहां से भी बनेंगे 8 त्रिभुज। 8 चक हो गए भाई 32, नो डाउट। प्लस अब हम इन वर्ग को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो गया बिल्डिंग प्रोसेस 1, फेविकॉल यहां लगाएंगे। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फेविकॉल यहां लगाएंगे। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहां पे फेविकॉल यहां पे। लेकिन जब इसको इसके साथ जोड़ने की बारी आई तो फेविकॉल दोबारा लगाना पड़ेगा। ये मत सोचना एक बार लगा दिए तो काम हो गया, नहीं, बिल्कुल गलत बात। फिर इसके ऊपर एक बार बिल्डिंग या फेविकॉल, फिर इसके ऊपर। आपने कितना बार फेविकॉल लगाया? कहेंगे सर 6 बार फेविकॉल लगाया। तो 32, 6, 38 तो हमें मिल चुका है। ये बिंदु मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो बिंदु है वो इस त्रिभुज के लिए है। ये जो बिंदु है वो इस त्रिभुज के लिए, मैं एकदम हर एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं, ना कि कोई डाउट रहे। ये वाला बिंदु जो है वो इस त्रिभुज के लिए है, और ये वाला जो बिंदु है वो इस त्रिभुज के लिए है, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है, ठीक है ना, ये वाला बिंदु ये इस त्रिभुज के लिए है। और हर बार मैं मिटा रहा हूं, बस आपको मुझे सिखाना है। ये वाला जो बिंदु है वो इस त्रिभुज के लिए। तो सारे डाउट्स तो आपके क्लियर हो रहे हैं। तो आपके बन गए 38। लेकिन अभी देखो, अभी कुछ और, अभी ट्विस्ट बाकी है। हमें ढूंढना है छिपा हुआ त्रिभुज। हमने बोला मिनिमम एक, ओहो सॉरी, हमने बोला मिनिमम एक, मैक्सिमम की नो लिमिट। अब ढूंढिए वैसा त्रिभुज जो 3 वर्ग से गुजरे, उसको हिडन ट्रायंगल कहते हैं, छिपा हुआ त्रिभुज। पहले तो एकदम इजी वे में हमें ये मिल गया। पहले देखो हमारी उंगलियां जो हम फेर रहे हैं ना, पेन, उसको देखते जाओ, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे। पहला त्रिभुज कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मिल गया। दूसरा देखिए हम कलर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कलर चेंज नहीं होगा तब तक हम खोज नहीं पाएंगे अच्छे से। दूसरा पता है क्या कर रहे हैं? चले, दूसरा हम यहां से चले, देखिएगा 3 वर्ग से होकर गुजर रहा है या नहीं। बस हमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा।
छिपा हुआ त्रिभुज वैसा त्रिभुज जो 3 वर्ग से गुजरे और 3 वर्ग आपस में सटा हुआ हो। ठीक है, 2 ठो समझ में आया? कह दीजिए हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम गणित जैसे मक्खन होता था, ये वाला भी टॉपिक एकदम मक्खन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 के बाद मिलेगा 3। कुछ स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा विचार की, लगता है सर 2 ही मिलेगा। नहीं, 3 त्रिभुज। देखिए तीसरा कैसे ढूंढे? चलेंगे तो यहां से, कहिए सर यहां से तो ऑलरेडी आप एक चल चुके। आप सुनो तो पहले, हम चलेंगे यहां से, चलते 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 हम यहीं पे रुक जाएंगे, नीचे जाएंगे नहीं पूरा। फिर हम ये वाला पटरी पकड़ लेंगे और ये वाला पटरी पकड़ते हुए ये देखिए तीसरा त्रिभुज बन गया। 3 छिपे हुए त्रिभुजों को हमने ढूंढा। अगर कोई चौथा ढूंढ पाए तो मैं वैसे स्टूडेंट का बिल्कुल शुक्रगुजार रहूंगा कि भाई आपने चौथा त्रिभुज ढूंढा, लेकिन वैसा कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 ही छिपे हुए त्रिभुज का। वीडियो शेयर करिए, कुछ ट्विस्ट है आज के क्लास में। ये ट्विस्ट आपको तब पता चलेगा जब नए नए टॉपिक अभी थोड़ी देर में आप देखने को मिलेगा आपको। तो बताइए इसमें कितने छिपे त्रिभुज मिले? गुरुजी 3 मिले। छिपे हुए त्रिभुज की पहचान का मतलब क्या हुआ? जो 3 वर्ग से गुजरे। 2 वर्ग से गुजरने के लिए तो वो हम डॉट डॉट दे ही रहे हैं, वो जो बिल्डिंग वाला काम कर रहे हैं। यानी आपके प्रश्न का उत्तर जी बहुत सारे स्टूडेंट ने 41 भी बोला भी था, बहुत सारे 38 ने बोला, बहुत ने 39 बोला, बहुत ने 40 बोला। खैर कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने 41 बोला है वो बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और आप सीख पा रहे हैं। क्या प्रीवियस ईयर्स अगर मान लो कि कभी भी कोई भी एग्जाम में ये सब आए तो कभी छूटेगा ना? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, इस बार भी जरा बनाइए तो जरा हम देखें कि कितने समझदार स्टूडेंट हैं। वैसे तो समझदार सभी हैं हमारे स्टूडेंट, लेकिन ओवर स्मार्ट कौन है? उत्तर कौन पहले देगा? वो कहावत आपने सुना है ना, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। ठीक है, चलिए वीडियो कर दिए शेयर आप लोग? बनाइए। कितने त्रिभुज होंगे इस क्वेश्चन में? हाँ जी सभी लाइक करो। मनीष कुमार निंजा ने ये बात कहा है, बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने ना मनीष। जल्दी, एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से आ चुका है और सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी लोग तैयार हो जाइए और उत्तर दीजिए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। सभी लोग तैयार हो जाइए। ओके, डन। तो ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, करना क्या है भाई, यहां से 8 बनेंगे, यहां से 8 बनेंगे, यहां से 8 बनेंगे, यहां से 8 बनेंगे और यहां, क्योंकि इस बार 4 नहीं 5 वर्ग है और एक वर्ग में 8 त्रिभुज बनते हैं, तो 8 पचे 40, तो आपको ऐसे ही दिखा। अब पहले बिल्डिंग वाला काम करके देखिए। सर यहाँ बिल्डिंग होगा, यहाँ होगा, मैं थोड़ा गति लाता हूं, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर इसको फिर से करना पड़ेगा इसको जोड़ने के लिए, फिर इसको। तो 2 4 6 2 8 बिल्डिंग आपने किया। प्लस अब बात करें छिपे त्रिभुज की, तो बिल्कुल सेम कंडीशन लगेगा, वही 3 त्रिभुज आपको यहां से भी मिलेगा। देखिए कैसे, पहला अगर कोई 4 ढूंढ दे तो बिल्कुल हमें अच्छा लगेगा कि आपने 4 ढूंढा है, पहला। दूसरा आप ऐसे ढूंढो ये वाला, ठीक है, सॉरी वहां तक नहीं जाएगा, माफी चाहिए। दूसरा आप ऐसे ढूंढिए 2 त्रिभुज, और तीसरा, सॉरी तीसरा जो है वह ऐसे करना है, यहां से चलना तो है लेकिन रुक जाना यहीं पर है, फिर ऐसे घुमा के यूं ऐसे कर देंगे। यानी इस बार भी 3 छिपे हुए त्रिभुज आपको मिले, तो 10 8 40 8 48 3 51, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हो गया वो 51 हो गया। आ गया समझ में यहां तक सबको? नहीं ना छूटेगा कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में? सब लोग कहिए जी सर बिल्कुल नहीं छूटेगा, बिल्कुल डन, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में बिल्कुल कई बार पूछे जाते हैं और उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे
और एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनेंगे और करेंगे उत्तर। सबको आ रहा है समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे साथ, अरविंद, कियारा, प्रियंका, गुलजार, सूरज, नागेंद्र, कोमल, पूजा, संजय, बहुत बढ़िया, ऋतिक, सुधांशु, गगनदीप, ठीक है जी जी, आनंद, अमरेश, अभय, मनीष, बहुत सारे स्टूडेंट है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट है, सबका वेलकम है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। चलिए इस चैप्टर के ऊपर सबसे शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गलती होती है स्टूडेंट की। कहिएगा सर ऐसा क्या, ये बम पटाखा है? आइए देखते हैं क्या है ये, क्या है इसकी क्वालिटी, क्यों स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद हमारा टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा जी, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आ जाएंगे टाइप 7, और टाइप 7 में बहुत ट्विस्ट होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर कोई ऐसा बैच बताइए जो फुल्ली रिकॉर्डेड हो, मैथ रीजनिंग का दोनों हो, और पूरा 1 साल पढ़ सके। तो ये हमारा संघर्ष बैच है, मैथ रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी अगर आपको करनी है तो आप ये बैच ले सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये बैच। एप्लीकेशन पर जाइए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस बैच को अगर आप लेते हैं, ठीक है, इसके लिए आपका हेल्पलाइन नंबर ये है आपका 62007338। खुद से बैच को बाई नाउ भी कर सकते हैं, 6200733858। ये कंप्लीट बैच है, लगभग मैथ रीजनिंग खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत चैप्टर और बाकी है, वो आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको अपलोड किया हुआ मिलेगा। पूरे 1 साल की वैलिडिटी जिस दिन ज्वाइन करिएगा उस दिन से 1 साल, ना कि जब से बैच शुरू हुआ। बैच कब से शुरू हुआ उससे कोई मतलब नहीं, सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन बैच हमारा यही है, ठीक है। तो सब लोग जाके जरूर जुड़िएगा अगर आप एज ए रिकॉर्डेड इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, और 100% सफलता, क्योंकि मैथ रीजनिंग दोनों है। प्राइस आपको 1 ईयर का 699, बहुत कम है भाई, महीने का मुश्किल से 12 रुपया खर्च करना पड़ेगा आपको महीने में, क्योंकि 12 महीने में 699, कुछ नहीं है। बिल्कुल जाके एप्लीकेशन पर बाय करिए। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर 40 होगा, बहुत सारे कह रहे हैं 42 होगा, बहुत सारे कह रहे हैं 44। देखो यहाँ जी 8 बनेगा, यहाँ भी 8, क्योंकि ये 4 छोटे छोटे वर्ग है और सबको आपस में जोड़ा गया है। देखिए ना, अगर ये चारों अलग अलग कर दे ना तो ऐसे दिखेगा चारों, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो और एक यहाँ कर दो। अगर ये वर्ग चारों अगर अलग अलग रहता तो कुछ ऐसा, चारों को हमने ऐसे सटा दिया है तब ये इस तरह से बन गया। तो 8 यहां से बन गए, 8 यहां से, देखिए 4 वर्ग है, 8 चक 32 प्लस, अब आप देखिए कि 32 तो हो ही गया। अब आप देखिए बिल्डिंग वाला काम, तो इन दोनों को जोड़ना रहेगा तो 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, फिर इन दोनों को जोड़ना रहेगा तो फिर से 1 बिल्डिंग यहां पर और यहां 2 बिल्डिंग, फिर इन दोनों को जोड़ना रहेगा तो 3, और इस पर एक बार और, क्योंकि जितना बार जोड़ना रहेगा उतना 4, 6 हो गया, फिर इसको इसमें जोड़ना रहेगा 6, और फिर इस 7 8, यानी 4 अंदर 5 6 7 8 बिल्डिंग, अब प्लस ये 8 बिल्डिंग होगा, कोई डाउट नहीं है। और अब आपको यहां से ढूंढना है छिपे हुए त्रिभुज। छिपा हुआ त्रिभुज देखिए, एक आपको ये मिलेगा, क्योंकि हम तो बोले थे 3 ही वर्ग एक दूसरे के साथ हटा रहे, यहाँ तो 4 4 वर्ग है, तो छिपा हुआ त्रिभुज। एक इसके जस्ट अपोजिट वाला, 2 ट्रायंगल मिला ना, ठीक है। तीसरे ट्रायंगल की अगर बात करें तो एक आपको ऐसे मिलेगा, बस देखते चलिए हम पेन कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। तीसरा, एक इसके जस्ट अपोजिट वाला, कितने, 4 आपको छिपे हुए त्रिभुज मिलेंगे जो 3 वर्ग से होकर गुजरा है। वो जो डॉट डॉट है वो तो 2 वर्ग के लिए, जैसे ये वाला डॉट का पूछता कोई तो ये वाला ट्रायंगल हो गया छोटा सा जो 2 वर्ग से होकर गुजरेगा, जिसका तीसरे से कोई कनेक्शन नहीं। तो 32 8 40 और 40 4 44, ये आपका जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है ये, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए और इसको वीवीआई करिएगा सब लोग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसको जल्दी से वीवीआई करिएगा ताकि अगला टाइप हम बेहतर बना सके। और हेडिंग बना दीजिए टाइप 7, ठीक है।
6 टाइप कंप्लीट हो गया ना आपका? यहां तक कोशिश क्लियर है, सारा टॉपिक क्लियर है सबका? सब लोग बता दीजिए, सबको आ रहा है समझ में? ओके डन, आगे बढ़ा जाए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े हम आगे, कोई इशू नहीं, आगे बढ़े। डन। हाँ ये मैंने बता दिया ना, संघर्ष बैच खुद भी लीजिएगा, और ये बैच बहुत ही शानदार है, ठीक है ना, ये बैच बहुत ही शानदार है। इस बैच में संपूर्ण तैयारी हो चुकी है जी, और अब ये एक रिकॉर्डेड बैच है। और देखो मैंने 15 फरवरी 2023 को ये बैच शुरू किया था, और इस बैच में लगभग कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, और अब ये एक रिकॉर्डेड बैच बन चुका है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी रेलवे का पेपर आ रहा है नवंबर में, बिहार एसएससी आया हुआ है, ठीक है, एसएससी जीडी आया हुआ है, तो आप अगर आपके मन में विचार है कि सर 2-4 महीना में एकदम पूरा तैयारी हो जाए, ऐसा कोई बैच बताइए, बिल्कुल लीजिए। ये पूरे 1 साल की फीस है, ठीक है ना, इसके ऊपर ऑफर भी आ सकता है, नहीं तो कम से कम ये एक्चुअली 999 का बैच था लाइव में, लेकिन अभी देखो कितना पर आके अटक गया है ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग लीजिए, 1 ईयर की वैलिडिटी। ये 15 फरवरी पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पिछले साल शुरू हुआ था, 15 फरवरी से अभी अक्टूबर नवंबर आ चुका है, यानी पूरे 8 महीने हमने इस बैच में पढ़ा। अभी 2 महीना और लाइव चलेगा, और अगर मान लो कि आप अक्टूबर में लेते हो तो अगले अक्टूबर यानी पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप भी लोगे और 10 दिन महीने 2-4 महीने में, नहीं, 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो आप हेडिंग बनाइए टाइप 7, सब लोग जल्दी से हेडिंग बना दीजिए टाइप 7। तैयार हैं सब लोग नेक्स्ट टाइप के लिए? हेडिंग बनाइए टाइप 7। अच्छा, मुझे अभी बहुत कॉल्स आ रहे हैं इस बुक को लेकर कि सर ये बुक आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। जी हाँ, 10 दिन अभी आउट ऑफ स्टॉक ही बताएगा, क्योंकि इसका सेकंड एडिशन जो है वो बन रहा है। ये फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन में सॉल्यूशन भी आ रहा है, तो ये अभी आउट ऑफ स्टॉक रहेगा 10 से 15 दिन। 15 दिन के बाद ये बुक आप मंगा सकते हैं। बिहार एसएससी के लिए सबसे बेहतरीन बुक है मैथ का। सॉल्यूशन आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना, आने दीजिए तब मंगाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आंसर की था, पतली सी बुक थी, अब थोड़ा मोटा हो जाएगा जब सॉल्यूशन आएगा। तो इसीलिए जो है ना, अभी इस बुक को हमने प्रिंट पे रोक दिया है कि पहले बुक आ जाए, पूरा सॉल्यूशन आ जाए, फिर करेंगे। टाइप 7 में देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे हाथ से ही बनाना बेटर रहता है, डायग्राम वगैरह लेकर बनाने में फिर परेशानी उतनी है। अच्छा बताओ कितने त्रिभुज? कहेंगे क्या सर बच्चों वाली बात करो, ये तो एक त्रिभुज है, ठीक है, हमें भी पता है एक त्रिभुज है। और अब कितना? बड़ा बेहतरीन टाइप है ये, बहुत मजा आएगा इसको सही ढंग से बनाना। हमारा तो डायग्राम ऐसे भी खराब है, आपको हमने बताया ही था कि हमारी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल खराब है। हमें वो स्टार मार्क्स देकर हम लोगों को ड्राइंग में पास कराया जाता था। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल अगर आपसे बन पाए तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है, पहला दूसरा। तीसरा फिगर, बहुत मजा आएगा आज के क्लास में। टाइप 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। ठीक है, टाइप 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमारे पास बिल्कुल इसका ट्रिक अवेलेबल है। और कुछ ही क्षणों में, अभी आप अगर रुकिए थोड़ा सा, 10 सेकेंड आप रुकिए, आपको हम ट्रिक दिखाते हैं, ठीक है। तैयार हैं आप ट्रिक के लिए? आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट? एक बार आप लोग कमेंट करिए, फिर ट्रिक बताते हैं। हाँ, कोई है जो इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? देखिए, आइए सीखते हैं। देखो समझो इस चीज को पहले, अगर बेसिक से बात की जाए तो अभी हमने एक त्रिभुज बनाया था कुछ इस तरह से। सबने कहा सर ये एक त्रिभुज है, नंबर ऑफ ट्रायंगल है। पहले बेसिक सीखो, फिर तो एकदम हाइब्रिड तरीके से सिखाएंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने? कहेंगे सर ये एक त्रिभुज है। हमने त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बनाया, जो त्रिभुज इस तरह के तरीके से था।
इसको आपने कितना बोला? वो एक था, ठीक है ना, ये एक है, और ये कितना हो गया समझिए, 1 2 3 4। और डियर स्टूडेंट ये बड़ा वाला भी तो ट्रायंगल ही है ना, समझिए इस चीज को। पहले एक था और एक से सीधे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 हो गया। तो कहेंगे कि सर जो त्रिभुज एक था, इसी त्रिभुज के अंदर जैसे 1 से 5 हो गया, इसका मतलब बढ़ोतरी कितने की हुई? 4 की हुई। यानी हमने ये सीखा कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक अन्य त्रिभुज अंदर वाली त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, किसी त्रिभुज के अंदर एक अन्य त्रिभुज, जिसको हम इस तरीके से रखें, और अंदर वाली त्रिभुज बाहर वाली त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करे, तो अंदर वाली त्रिभुज कुल अपने साथ 4 त्रिभुजों का निर्माण करती है। सोचो हमारी बात, एक त्रिभुज था और 1 से 5 हो गया, यानी अंदर का कारनामा ही ना 5 करवाया जी, तो अंदर कितना बढ़ा? 4। यानी एक त्रिभुज के अंदर कोई अन्य त्रिभुज जो बाहर वाली त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर दे, तो अंदर वाली त्रिभुज कुल कितने त्रिभुजों का निर्माण करती है? 4 करती है। और एक बाहर था तो 4 + 1 यानी इसमें कितने होंगे? 5 हो गए। तो यहां देखिए, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो कहेंगे सर अंदर वाला 4 बनाएगा और बाहर वाला तो 1 है, तो 1 रहेगा ही रहेगा, तो 4 1 5 त्रिभुज। इस प्रश्न की बात करें तो अंदर वाली त्रिभुज बाहर वाले के सभी भुजाओं को टच कर रहा है, बिल्कुल, ये अंदर वाली बाहर वाली के सभी भुजाओं को टच कर रहा है, तो अंदर जितने भी त्रिभुज है वो 4 त्रिभुज बनाएंगे। तो 4 ये बनाएगा, 4 ये बनाएगा, देखिए ना कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, 2 ही त्रिभुज है ना जी। तो कहेंगे सर अंदर 2 त्रिभुज हैं जो बाहर वाली त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करता है, तो 2 त्रिभुज है तो 4 4 8, और एक बाहर वाली त्रिभुज है 8 और 1 9। यानी सीधे सीधे कहिए ना, अंदर में जितने त्रिभुज रहेंगे उसको 4 से गुना कर दीजिएगा, या 4 4 4 4 करके जोड़ दीजिएगा, और बाहर में एक त्रिभुज है +1 कर दीजिए। यहाँ देखिए 4 4 8 4 3 12, अंदर में कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है, और एक बाहर वाला, तो 12 + 1 नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हो गए, त्रिभुजों की संख्या 13। कमेंट करिए इसका आंसर जल्दी सब लोग, इसका जल्दी कमेंट करिए सब लोग, कितना होगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी। अंदर वाला 4 बनाएगा तो 4 1 2 3 4 5 है अंदर, 5 है अंदर, ध्यान से देखो एकदम। अगर कहो तो मैं जूम कर दूं इस क्वेश्चन को, अंदर कितने हैं भाई? कहेंगे गुरुजी अंदर 5 है। आ जाओ, जब सीखना ही है अच्छा से तो क्यों ना सिखाया जाए हमारे तरफ से भी अच्छा से। अंदर कितने हैं? कहेंगे गुरुजी 5 है। देखो कैसे, 1 2 3 4 ही है अंदर, हाँ सॉरी माफी चाहेंगे, 1 2 3 4 5, तो अंदर 5 है तो 5 × 4, अब +1 बाहर 1 ही बनाएगा ना, क्योंकि बाहर तो 1 पूरा होता है, तो 5 4 20 और 1 21। इसमें कितने उत्तर हो गए? 21 उत्तर हो गए। क्या आप लोग सीखे जी? परमिला बिल्कुल, मैथ की भी क्लासेस लगेगी, फिलहाल अभी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल और काउंटिंग ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है, तो हमें लगा क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ा दिया जाए। यानी इस प्रश्न में नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या जो हो गई वो 21 हो गया, जो बिल्कुल आप सीख चुके हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट कि हाँ सर समझे नहीं समझे या कुछ भी नहीं हुआ होगा? अब सीख गए। अब इसी में, इसी से रिलेटेड याद रखिएगा, टाइप 8 हेडिंग बनाइए, ठीक है? हेडिंग बनाइए सब लोग, टाइप 8 जल्दी। अच्छा टाइप 7 सीख गए ना? यस या नो में जवाब दीजिए, पहले ये सीखे या नहीं सीखे, बताइए जरा हमें। आप लोग सीखे या नहीं सीखे गुरुजी? डियर स्टूडेंट आप लोग सीखे या नहीं सीखे? हाँ या ना में कमेंट करिए, तब टाइप 8 हम बताएंगे आपको, क्योंकि टाइप 7 जिसका पढ़ा हुआ रहेगा वही टाइप 8 बना सकता है, जिसका टाइप 7 नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वो टाइप 8 नहीं बना सकता है। बात एकदम करे तो क्लियर करेंगे, जिसका टाइप 7 नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वो टाइप 8 नहीं बना सकता। बात एकदम एक लाइन में करेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन है आपके साथ, फुल्ली लाइव हैं आप सभी के साथ।
जी बिल्कुल, ऐप पर बिहार एसएससी की क्लासेस कल से शुरू हो रही है। जी हाँ, देखिए अगर हम बात करें इस बैच की, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे बिहार एसएससी, बिल्कुल परेशान मत होइए। पवन सर ने बैच शुरू कर दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं और कल से हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है। कल 12 बजे बिहार एसएससी का डेमो क्लास है, फ्री में भी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल के बाद आपको इसका बैच ज्वाइन करना। यहाँ पर अभी फिलहाल मैथ रीजनिंग की क्लासेस चलेगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मिलाकर कुल 75 क्वेश्चन है। हम दोनों मिलकर एक बैच लेकर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सेट प्रैक्टिस भी हम ही लोग करवाएंगे, जी हाँ, ठीक है। और बहुत बड़ा ऑफर एप्लीकेशन पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कुछ आपको देने वाले हैं, वो बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है और जल्द हम आपको बताएं। तो ये कल से, कल कितना 8 अक्टूबर है ना जी, जी बाद में एज ए रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अच्छा एक बात और, 8 अक्टूबर से शुरू तो हो रहा है, लेकिन आपको मैथ की रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री में देंगे इसके अंदर, मतलब फ्री उनके लिए रहेगा जिनका ज्वाइन रहेगा, ठीक है ना जी। जिन बच्चों ने बैच को ज्वाइन कर रखा है, कल से उनको रिकॉर्डेड पूरा मैथ मिल जाएगा, अरिथमेटिक। संघर्ष बैच में हमने जितना पढ़ाया है ना, बिहार एसएससी वाले बैच में एकदम कंप्लीटली फ्री रहेगा मैथ, कल से ऐड हो जाएगा। आप चेक करके देखना, कल शाम तक आपको मैथ बिल्कुल दिखेगा चैप्टर वाइज, मतलब रिकॉर्डेड आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। लाइव तो पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड आपकी मर्जी, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग इस बैच को, हाँ इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं ये एप्लीकेशन पर बैच है जी, यूट्यूब पे बैच नहीं है ये एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सर्च करिए। सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। चलिए टाइप 8 में देखिए, एक सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं कि भाई ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हमने ये दूसरा ट्रायंगल डाला। कहेंगे सर ये तो टाइप 7 वाला है, हमें भी पता है, लेकिन इसमें परिवर्तन ये होगा कि एक लकीर यहां से, एक लकीर यहां से और एक लकीर यहां से। अब बताइए कितने त्रिभुज। ट्विस्ट है जी। काजल ठाकुर जी, अभी तो यूपीएसआई के लिए कोई बैच नहीं है, लेकिन काजल मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप मैथ रीजनिंग के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आपको अगर हम पे भरोसा है कि भाई सर से पढ़ रहे हैं और सर एक बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे, आप एक बार संघर्ष बैच लेकर देखिए। आपका जैसे पता है ये क्या है, देखो मैं आपको इसका तो आंसर हम करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इसको हम क्या मानते हैं, इस बैच को हम इस बैच को एंटीबायोटिक मानते हैं। जैसे मान लो सर में दर्द हो, बुखार हो, पेट में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कुछ भी खा लो, कुछ भी दर्द हो, मतलब छोटा मोटा नॉर्मल अगर मान लो कि परेशानी हो शरीर में, तो घर वाले कहते हैं ना एंटीबायोटिक दे दो, ये वही है, एंटीबायोटिक है ये, समझ रहे। मतलब हर रोग का यहाँ पर निदान है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक है। लाइव रिकॉर्डेड, लाइव तो पूरा पढ़ा चुके हैं बैच, वही आपको एज ए रिकॉर्डेड आपको आपके कोर्स के अंदर आ चुका है और बहुत शानदार है। इसके अंदर लगभग 2000 बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा था ना ये बैच, और जिस दिन लीजिएगा उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी, ठीक है। तो बहुत शानदार बैच है। आप हमारी टीम से बिल्कुल संपर्क करिए कि सर हमें बैच लेना है, 6200733858। मान लीजिए हमारी टीम कॉल रिसीव नहीं कर पा रही है, एक व्हाट्सअप डाल दीजिएगा जरूर, बिल्कुल निश्चिंत होकर, हमारी गारंटी पर। 6200733858। एक और नंबर 7520318714, ठीक है। आप दोनों पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा, टीम आपको आपका जवाब दे देगी, ठीक है। तो ये बहुत शानदार बैच है जी, अभी अभी जो हमने आपको बताया संघर्ष बैच, क्योंकि ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। हाँ यहाँ देखिए, आइए एक डायग्राम हमने बनाया, एक और मैं बनाना चाहता हूं। सब लोग उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो गए आप लोग, नहीं। यहां पर क्या करना है, एक सॉरी, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, मर्जी हो तो एक लाइन छोड़ दो, इतना ही करके छोड़ दो, ऐसे ही, मतलब जितनी मर्जी हो उतनी लाइन दे दो। अब बताओ सब लोग किसका कितना उत्तर होगा, ठीक है। हाँ रिकॉर्डेड जितनी मर्जी हो उतनी बार पढ़ो, अगर मन कर रहा है 10 बार पढ़ने का तो 10 बार, स्पीड बढ़ा लो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, तेज करके पढ़ लो, जैसी मन, मतलब हमें नचार डालो रिकॉर्डेड में, कोई इशू नहीं है। देखो जी ये क्या है, अगर हम इस एरिया को जूम करें, इस एरिया को हमें सिखाना है
हमें पता है आप लोग उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हम इस एरिया को जूम करें तो इस एरिया की बात करें तो पहले ये एरिया ऐसे था, सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं, जो आपने लकीर बनाया है ये एरिया बिल्कुल ऐसे था, छोटा सा। एम आई राइट? हमने एक लाइन बना दी इस एरिया में। अच्छा बताइएगा, जब ये लाइन नहीं था तो ये कितना त्रिभुज है? सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं। कहेंगे सर एक त्रिभुज है, हमने एक लाइन बना डाला, अब कितना? कुछ लोगों के मन में देखो, समझो इस चीज को, पहले एक था, ठीक है ना, पहले एक था और हमने एक लाइन बना दिया तो कितना? किसी के मन में 2 जा रहा होगा, किसी के मन में 3 जा रहा होगा। अब समझो, एक देखो हमने लाइन बनाया है तो क्या चेंज हो गया? 1 2 और ये एक बड़ा वाला, यानी 1 से कितना हो गया? 3 हो गया। पहले 1 था, 3 हो गया। कैसे? समझो हमारी बात को, चीजों को समझो। पहले ये 1 था, हमने एक लाइन बना डाली बीच से, तो कहेंगे सर 1 2 और ये एक बड़ा वाला, 1 से सीधे 3 हो गया। इसका मतलब कि सर अगर त्रिभुज के बीचों बीच एक लाइन बना दी जाए तो एक त्रिभुज जो है वो ऑटोमेटिकली 3 त्रिभुज बन जाती है, 1 से 3 हो जाता है, यानी एक लाइन बनाने से 2 त्रिभुज बढ़ता है। बात हमारा समझो ना, कॉन्सेप्ट आप हमारा समझो। हम आपको जो दे रहे हैं तरीका, जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पहले एक त्रिभुज था, समझो इस चीज को, पहले ये एक त्रिभुज था और हमने ये लाइन बनाया तो 1 से हो गया 3। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में कोई लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं, ये भी लाइन नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होता? कहेंगे सर अंदर वाला 4 बनाएगा, बाहर वाला 1 बनाएगा, 5 प्लस कितनी लाइनें हैं? 1 2 3। एक लाइन बनने से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ता है, क्योंकि 1 का 3 हो गया तो 2 बढ़ा, तो 3 लाइन हमने बढ़ाया तो 3 दूनी 6 बढ़ेगा, 6 5 11। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? त्रिभुजों की संख्या 11 होगी। बात समझे? देखो समझो एकदम, ये एक त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज है, हमने बीच से एक लाइन बनाई तो 1 2 और ये बड़ा वाला, 1 से हो गया 3, तो 1 से 3 हो जाने का मतलब है, 1 से 3 हो जाने का मतलब है कि एक लाइन बनाने पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। तो हमने मान लो कि अगर इसके अंदर लाइन ना हो तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये अभी आपने सीखा था, इसमें कितना बना था? 5, और यही है ना, ये 3 लाइन बनाएगा तो एक लाइन में 2 बनेगा तो 3 लाइन में 6 बनेगा, तो 6 5 11। यस या नो? एम आई राइट? इसमें देखो, मान लो बीच में लाइन नहीं है तो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है ना, एक ये और एक ये, तो 4 4 8 प्लस एक बाहर वाला 9। अब प्लस, अब आप देख लो कितने लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो 4 लाइन में कितने बढ़ेंगे? 8 बढ़ेंगे, तो 8 8 16 और 1 17। क्या समझ में आ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे होंगे? वीडियो एक बार और शेयर करिए आप सभी लोग, लाइक का बटन दबाते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। नंबर प्रतिदिन रोजाना रात 9 बजे इंतजार करिए, ठीक है? बिल्कुल आपके लिए अच्छा और स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। कितने त्रिभुज हो गए? कहेंगे सर त्रिभुजों की संख्या हो गई 17। आई बात समझ में? बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए एक और ट्रायंगल हम आपके लिए बनाते हैं, धड़ल्ले से उत्तर कर दीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। 30 सेकेंड का टाइम हम आपको देंगे जी। कितने सेकेंड का देंगे? कहेंगे गुरुजी 30 सेकेंड का टाइम देंगे। अच्छा अब ये नहीं बन पाएगा, खैर कोई बात नहीं, इसी को थोड़ा अच्छा कर देते हैं। 30 सेकेंड का टाइम हम अभी देंगे, अभी क्वेश्चन देने तो दो। बस एक ही ये बड़ा वाला समोसा जो एकदम बिल्कुल महाराजा समोसा है ना, बिल्कुल उस तरह से ये लग रहा है देखने में। आप लोग ट्रायंगल सही से बनाना, हमारा तो पहले ही प्रॉब्लम हमने आपको बता दिया है, ठीक है? ये हो गया। अब इसके अंदर लाइन की बात करें, थोड़ा सही बनाना आप लोग, हमारा बिल्कुल गलत बन रहा है और हम बिल्कुल उतना टेंशन ले भी नहीं रहे, क्योंकि हमारा काम है सिखाना, हमारा काम डायग्राम बनाना नहीं है, ठीक है? ड्राइंग करना नहीं है हमारा काम। चलो अब ज्यादा देंगे ना तो परेशानी बढ़ जाएगी, इतना काफी है। बताइए कितने त्रिभुज है इसके अंदर? सब लोग शेयर करिए वीडियो और जल्दी उत्तर दीजिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी में अगला जो टाइप होने वाला है, सबको आ रहा है समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग कि जी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में, ठीक है?
सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए, आ रहा है समझ में? चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या होगा उत्तर? बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट 39, 41, 50, 18, 32, भाई बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया। पहले आप देखो कि कितने त्रिभुज अंदर हैं। मैं कलर चेंज करता हूं पेन का। कहेंगे गुरुजी एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज। अंदर पांच त्रिभुज है तो पांचक 20, बाहर एक है तो 20 और एक 21। ठीक है, इसके बावजूद आप देखो कितनी लाइन्स है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, आठ लाइन। तो भाई 8 लाइन हुआ तो 16, अच्छा एक और 9 लाइन, तो 9 लाइन हो गया तो 18, एम आई राइट? 18, तो 20, 18, 38 और 19, त्रिभुजों की संख्या हो गई 39। सही बात या गलत बात? नहीं नहीं, गलती नहीं, गलती नहीं, गलती नहीं, 39 होगा भाई, देख लो। थोड़ा सा ज्यादा ये ऐसा कर दिया, लेंदी टाइप का क्वेश्चन देखने में लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, 39 होगा आपका उत्तर। हाँ हाँ 39 होगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर से नहीं समझाना है नीतीश, आसान है। जो लाइन है वो दो त्रिभुज बनाएगा, जो अंदर वाला त्रिभुज है वो चार त्रिभुज बनाएगा। तो अंदर में पांच त्रिभुज था तो पांचक 20, कुल ऐसे जो छोटी छोटी लाइनें खींची हुई थी जो त्रिभुज को दो पार्ट में बांटती है, वो 9 लाइनें थी तो 9 दूनी 18, 20, 18, 38, और एक जो व्हाइट वाला आपको बड़ा वाला त्रिभुज दे रहा है, दिख रहा है, वो एक त्रिभुज है तो 38 और एक। बस इतना याद रखना है। आई बात समझ में? हाँ, अब आप हेडिंग बनाइए टाइप 9, बड़ा बेहतर टाइप होने वाला है ये आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसके अंदर एक चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। वो चार्ट अगर आपका याद रहा तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस टाइप 9 में पूछे जाते हैं। इसमें भी ट्रायंगल ही है, ये लास्ट टाइप है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग की गणना। ये सबसे ट्विस्ट है इसके अंदर, बहुत मजा आता है इस टाइप को बनाने में। आप जैसा देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम रख रहे हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बुक में बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ रहेगा। ये तो हमारा ऐसे ही है, जुगाड़ जिसको कहते हैं ना हम लोग, नॉर्मली बस सिखाना है हमें। ठीक है, बुक में बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ रहेगा ये। अच्छा वापस, अच्छा फिर से समझाएं? कोई बात नहीं, ठीक है फिर से समझा देंगे, पहले इसको कर ले उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। ओके, पहले इसको कर लेते हैं फिर से वापस आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। हमें लग रहा है कि आप लोग को ये बन नहीं पाएगा सही ढंग से। ठीक है, कहिएगा सर इतना हार्ड बनेगा कैसे, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है बना पाना। इसका तो कुछ जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा हमको, बिल्कुल लगाएंगे जुगाड़। आप लोग बस सही ढंग से बनाना डायग्राम, वरना गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, सही ढंग से एक एक बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ एक है, इसमें दो, सॉरी ये एक, दो,
सॉरी 3 4 इस तरह से बनाइएगा, एक शेप में बनाइएगा आप लोग। देखिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है, मैं आपको भी तुरंत समझा देता हूं। एक का एक, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, एक का एक, दो का, और ऊपर से लिखें, एक का एक, दो का पांच, तीन 13, चार 27, पांच 48, छः 78, सात 118, सात 118 और आठ का 170। ये यही ट्रिक होना चाहिए। पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है, फिर मैं आपको तुरंत इसके बारे में अच्छे से डिटेल देता हूं। पहले इसको कॉपी में नोट करिए, फिर मैं आपको एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट से अच्छे तरीके से मैं ये चीज आपका क्लियर करता हूं, ठीक है। जल्दी से कॉपी में नोट करिए। देखिए एक का एक, दो का पांच, तीन 13, चार 27, पांच 48, छः 78, सात 118 और आठ का 170। देखो बिल्कुल सही है ये टॉपिक। अब करना क्या है कि सर इसमें कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कि इस टॉपिक को यूज कैसे करना है। तो आप देखिए, इससे पहले एक फिगर, एक डायग्राम, एक ट्रायंगल हम और बनाना चाहिए, वो ये एक का एक। देखिए साइड से गिनिए, कोई भी एक साइड, कोई भी एक सतह ढूंढिए, तो एक और एक दो, तो दो है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ एक होगा, यहाँ दो है ना, एक ये और एक ये। साइड वाला कोई भी ट्रायंगल काउंट करिए, तो दो का पांच। यहाँ देखिए साइड में एक है, दो है, तीन है, तो तीन है, तो त्रिभुजों की संख्या 13। बस रटना है, एक दो तीन चार। देखो हर तरीके से चार ही दिखेगा, या तो इधर से गिनो एक दो तीन चार, या तो नीचे से गिनो एक दो तीन चार। तो चार है, तो चार का 27, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या 27। इसमें देखो एक दो तीन चार पाँच, पाँच का, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 48। इसमें बात करें एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बोले तो 118। आठ से ज्यादा एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा है, सात बहुत बड़ा होता है, क्योंकि प्रश्न में आना भी तो चाहिए। हमने आपको आठ तक पढ़ा दिया, 180 तक, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। एक का एक, दो का पांच, एकदम कथा प्रवचन करिए। एक का एक, दो का पांच, तीन का 13, चार 27, पांच 48, छः 78, सात 118 और आठ 170। एकदम हो गया टॉपिक क्लियर। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या बनेगी, आई मीन छूटेगा नहीं ना छूटेगा? अच्छा क्या चाहते हैं कि आज वर्ग वाला भी सीखना चाहेंगे? हाँ या ना कमेंट करिए सब लोग। पहले सब लोग अगर हाँ है तो पहले एक बार सब लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए जल्दी से। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करिए, शेयर करिए। ट्रायंगल हम आपको सिखा चुके हैं, त्रिभुज में 9 टाइप ही पढ़ना है। अगर आप कहोगे तो 10 15 20 मिनट की क्लास और लगेगी, जिसमें आप आपको सिखाएंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्ग की गणना। लेकिन सब लोग हाँ, शेयर और लाइक 3 चीज करोगे तब। तो फिर जल्दी करो, इंतजार किस बात का? हम भी तैयार है, आप भी तैयार है, ठीक है। आप भी तैयार है, हम भी तैयार है, बिल्कुल बताएंगे। बस आपके सामने हमने दो छोटी सी शर्त रखी है। पहला लाइक, हाँ तो सब लोगों ने कह ही दिया, और दूसरा शेयर। जल्दी करिए, अभी मैं 10-15 सेकंड रुकता हूं ताकि आपको शेयर करने का मौका दूं। तब तक हम हेडिंग बनाते हैं, तब तक जैसे मैं ऐसे मुड़ू ना, बच्चे डबल हो जाने चाहिए जल्दी जल्दी, वरना मुझे नहीं आएगा मजा, और मुझे मजा नहीं आएगा फिर हम आपको ट्विस्ट नहीं दे सकते, फिर आपको नए नए कॉन्सेप्ट। देखो मैं हेडिंग बनाकर पीछे घूमूंगा, देखूंगा कि आप लोगों ने शेयर किया नहीं। हेडिंग बनाएंगे काउंटिंग, अगर भीड़ रहा तो इसको पूरा आज खत्म कर देंगे, नहीं रहा तो पता चला कि नहीं कर पाएंगे। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, मेरे पीछे मुड़ने से पहले भीड़ की जो जनसंख्या है वो दुगनी हो जानी चाहिए। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की गणना। कि सर अगर वर्ग ज्ञात करना हो
तो कैसे करें? हाँ, बढ़ने की बजाय और बच्चे 10 घट गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। बढ़ने की बजाय और 10 बच्चे घट गए, अच्छा लगा ये चीज देखकर। यही आप लोगों ने शेयर किया है, क्या उम्मीद थी आप लोगों से। तो रहने दे आज के क्लास को, आप लोगों ने शेयर ही नहीं किया फिर तो। जल्दी बताओ क्या करें, क्या चाहते हैं आप लोग हमसे। अच्छा, कौन सा बैच अच्छा लगा? देखो, बिहार एसएससी वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल बिहार एसएससी का ही बैच लीजिएगा, करेंगे। लेकिन ये बहुत शानदार बैच है, बहुत शानदार बैच है। इस बैच के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और जल्दी से लीजिए, अपने दोस्तों को भी ये बैच रिकमेंड करिए। ये बैच देखो किन किन एग्जाम के लिए, जैसे अभी रेलवे की परीक्षा आ रही है ना दिसंबर में, निश्चिंत होकर लीजिए, पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है इसके अंदर, पूरा पढ़ा चुके हैं। आप मतलब समझो खाना बना हुआ है, परसा हुआ है, आपका काम है खाना। ठीक है, तो रेलवे के लिए जीडी वाले स्टूडेंट 20 मैथ 20 रीजनिंग पूछेगा, पूरा पढ़ा है। देखो ना, मैथ और रीजनिंग दोनों है इसके अंदर, इसके अंदर मैथ और रीजनिंग दोनों है, तो बिल्कुल लीजिए। और बीएसएससी वाले भी ले सकते हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी में एकदम कवर करना है सब्जेक्ट, तो पूरा अरिथमेटिक और पूरा रीजनिंग पढ़ा दी है 75 नंबर से, तो 75 नंबर तो इसी बैच चलेगा। अब वरना लाइव बैच लीजिए, बीएसएससी का जो बैच हम लाए हैं, टारगेट बैच। ठीक है, कहाँ गया भाई, कहाँ गए बीएसएससी, हाँ ये वाला बैच 8 अक्टूबर यानी कल से शुरुआत हो रही है। ठीक है, हाँ। तो चलिए, हम लोगों ने हेडिंग बनाया भाई, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्ग की गणना। अब देखिए, आपने खड़ी और पड़ी की बात की थी, आयत और वर्ग इसी में हो जाएगा। आयत के अंदर वर्ग पूछेगा, देखिएगा कैसे। टाइप 1 में लिखिएगा, व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज नॉट इक्वल। आपने रॉ कॉलम पढ़ा होगा, हम लोग इसको नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं खड़ी और पड़ी। अभी रॉ और कॉलम को नहीं लिखाएंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉ कॉलम पर ध्यान चला जाता है। हम सीधे टॉपिक लिखा दें। मान लीजिए कि खड़ी और पड़ी रेखाएं, खड़ी और पड़ी संख्याएं आपस में बराबर नहीं, मतलब एक आयताकार आकृति हो, ठीक है, जैसे इस तरह से, ये आयत है, क्योंकि हमने आपको बोला था कि हम आयत भी पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये आयत और वर्ग दोनों एक साथ कवर हो जाएगा आपका। मान लीजिए ये भाई इतना भी ड्राइंग खराब मत कर दो कि स्टूडेंट हंसने लगे। सैकड़ों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, क्या कहेंगे भाई, राहुल सर को सही से ड्राइंग बनाने नहीं आती। ये आयत के अंदर क्या हमने बना डाला, ये आयत के अंदर हमने बना डाला वर्ग। देखिए, हम रॉ कॉलम पे नहीं जाएंगे, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर रॉ बताइए कॉलम बताइए, झूठ मूठ के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो तो क्लास 11 12 में पढ़ना है। फिर क्यों फालतू एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, जो चीज़ हमें पढ़ना ही नहीं है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो, ये हो गया भाई पड़ी रेखा सीधे, और ये ऐसे है ना, तो ये हो गया भाई खड़ी रेखा। खड़ी यानी ऐसे बिल्कुल, पड़ी यानी ऐसे बिल्कुल। तो व्हेन द रॉ एंड कॉलम इज नॉट इक्वल, जब खड़ी और पड़ी रेखाएं आपस में बराबर नहीं हो, एक आयत का निर्माण करे और आयत के अंदर वर्ग पूछे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्या है इसका ट्रिक, कोई बताएगा? एक आयत है और आयत के अंदर अगर पूछे कि इसके अंदर कितने वर्ग, आप ट्रायंगल नहीं काउंट करना है, वर्ग काउंट करना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बता दे कि सर इसमें कितने वर्ग हैं, कोई तो बता दो हमें जरा जी, कोई बता दो भाई। धर्मेंद्र कुमार, ये बिहार है से, ये सभी एग्जाम के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जितनी भी क्लासेस होती है वो बीएससीसी के ऊपर और सबके रेलवे के ऊपर, सबके ऊपर हमारा फोकस रहता है। चलिए आइए, इस तरह का जब सवाल हो ना, तो आप क्या कर लो कि आप देख लो कि पड़ी रेखाएं कितनी हैं, अगली बार से लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख लो। क्या खड़ी रेखाएं कितनी हैं, तो कहेंगे सर खड़ी तो एक एक दो ही है, दो खड़ा है।
तो आप क्या कर लो ना कि पहले खड़ी और पड़ी को गुना कर लो, 4 दूनी 8, एक एक घटाते चलना आप लोग। तो 4 में 1 घटाएंगे 3 और 2 में 1 घटाएंगे 1, तो 3 1 कम 3। और गुना करना तब तक बंद नहीं करना जब तक आपको कहीं 1 ना दिख जाए। तो दिख तो गया 1, बंद कर दीजिए गुना करना। और जैसे ही गुना करना बंद करिएगा इन दोनों को जोड़िएगा। कुल कितने वर्ग हैं इस फिगर में? 11 वर्ग हैं। ठीक है। रीजनिंग बुक के लिए आप सर्च करिए ना, राहुल सर रीजनिंग बुक, राहुल सर मैथ बुक, फ्लिपकार्ट पे। ये देखिए हमारा बुक है रीजनिंग का, ठीक है ना। बिहार एसएससी में इसी बुक से पढ़ के जाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेहनत से, खाली बुक खरीद कर रख लेने से रिजल्ट नहीं होगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जीडी वाले बच्चों को भी हमने यही बोला है, और रेलवे की जितनी भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, ये बुक बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इस बुक को हमने खुद से लिखा है। 1.5 साल का मेहनत है इस बुक को लिखने में। इसी बुक से, इसी नोटबुक से हम पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे, अभी भी इसी नोटबुक से पढ़ाते हैं ऑफलाइन में। सैकड़ों बच्चे इस बुक से पढ़ते हैं, और अच्छी खासी बच्चों का, अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। और इसी बुक को हमने पढ़ाते पढ़ाते, इसी बुक को हमने, मतलब इसी नोट्स को हमने एक बुक में बना दिया, जो काफ़ी मोटा, काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। बहुत बेहतरीन है ये। थोड़ा आपके फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, 3 से 4 दिन में आप फ्लिपकार्ट से घर पे मंगा सकते हो। जीके के लिए भी मैंने बुक बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फ्लिपकार्ट पर, फ्लिपकार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो फिर ऐप पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन में जाकर देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक, प्ले स्टोर का लिंक, यूट्यूब में अबाउट होता है ना हर यूट्यूब चैनल पर, आप चेक करिए जाके। चलिए, ये हो गया। इसी में एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखना चाहते हैं, उत्तर देने की कोशिश करिएगा, और वो भी बिल्कुल सही से। सब लोग बताइएगा कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं। अब ट्रायंगल नहीं काउंट करें, ये आयत मत समझ लेना, ये वर्ग है हमारा। एक्चुअली बताया था ना हमने, ये हमारा सही ढंग से हमारा ड्राइंग है नहीं अच्छा। जल्दी उत्तर करिए, जल्दी उत्तर करिए डियर स्टूडेंट, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बड़ा ही इजी ट्रिक हम आपको बताए हैं। देखिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि पहले आप इधर से देखिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखिए गुना। इधर से देखिए 1 2 3, पहले ऐसे काउंट करिए फिर ऐसे काउंट करिए। तो इधर से 1 2 3 4 5, और इधर से 1 2 3, तो 5 गुने 3 15। एक कम करिए, यहाँ भी 4 लिखिए, यहाँ एक कम करिए, 4 दूनी 8। फिर एक कम करिए, जब तक कम करते चलना है जब तक कहीं एक ना आ जाए। 2 में 1 कम होगा तो 2 में 1 कम होगा तो 1, 3 1 कम 3, एक आ गया ना, एक आ गया, बस रुक जाइए, फिर कुछ नहीं करना है। इधर कुछ भी रहे, कहीं पे भी एक आ गया, गुना करना बंद, उसके बाद जोड़ दीजिए। 15 8 23 3, इसमें कितने वर्ग होंगे? कुल वर्गों की संख्या, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर, कहेंगे सर इस क्वेश्चन के अंदर कुल 26 वर्ग हैं, जो आपके स्क्रीन पर आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कितने वर्ग होंगे? 26 वर्ग होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब लोग। नहीं नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टाइप चेंज कर देंगे। किसी भी तरह का, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह से, देखो ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन हाँ, इसमें से ट्रायंगल नहीं काउंट कर सकते, इसमें स्क्वायर, क्योंकि ट्रायंगल कहीं बन ही नहीं रहा है हमको। समय देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा टाइप चेंज हो जाएगा वर्ग में। ये ट्रायंगल, सॉरी, ये वर्ग समझिएगा, आयत मत समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चौड़ाई बढ़ गया लंबाई कम गया तो कह दीजिएगा कि सर लगता है आयत है, नहीं, ये वर्ग ही है हमारा। मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए बनाइए, कितने वर्ग बताइए, कितने स्क्वायर? हाँ जी, वीडियो शेयर कर दीजिए, सब लोग शेयर करें जल्दी।
जल्दी जल्दी से उत्तर करिए, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बेहतर सवाल एक बार फिर से हमने आपके स्क्रीन पर रखा है। भाई फिर से समझाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप बने रहिए हमारे साथ, समझ जाएंगे बिल्कुल। जो नहीं समझा वो कभी नहीं समझेगा फिर, बस ध्यान दीजिए जो हम आपको सिखाते हैं। अब इसमें कितने वर्ग हैं, आंसर तो बहुत ज्यादा होने वाला है, पर कोई बात नहीं। पहले आप ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5। आहा, ये तो वर्ग। और अच्छा, मैं इसमें एक और इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम पता है क्या कर रहे हैं कि वर्ग सॉरी खड़ी और पड़ी रेखाएं आपस में बराबर नहीं हो। चलिए अब बनाइएगा जरा हमारे साथ, उत्तर आप लोग करिएगा, क्योंकि अभी पता है क्या सिखा रहे हैं कि खड़ी रेखाएं कुछ और हो, पड़ी रेखाएं, या सीधे सीधे वो रो कॉलम आपने सुना है ना, रो कुछ और हो कॉलम कुछ और हो। तो देखो अब उत्तर दीजिएगा, वो क्या आपने लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। अभी इसको भी ऐड करिए और अब उत्तर करिए। 1 2 3 4 5 6। देखो जी, इधर से काउंट किया हमने 6 आया, गुना का साइन लगाइए। इधर से 1 2 3 4 5, सॉरी ये तो 6 हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 हो गया, तो 7 × 42। एक एक कम करो, 5 इधर लिखो और 6 इधर लिखो, 6 × 5 = 30। फिर यहाँ 4 लिखो और यहाँ 5 लिखो, 4 × 5 = 20। यहाँ 3 लिखो और यहाँ 4 लिखो, 3 × 12। फिर यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, 2 1 कम 2 3 6। फिर यहाँ 1 लिखो और यहाँ 2 लिखो, तो 2 1 कम 2। इतना जोड़ना पड़ेगा आपको, ये तरीका है। 42 30 72 30 20 50 40 90 2 92 92 2 94 10 104 और 6 110 और 2 वर्गों की संख्या 112 होगी, नहीं 112 होगा। श्रुति जसल जी, सही उत्तर है भाई आपका। बाकी पहला उत्तर तो इन्हीं का है, बाकी देखो। मनु भाई गलत उत्तर किया है आपने, मनु। 6 7 42 30 72 72 20 92 2 94 10 104 6 110 तो 112 होगा जी। अब देखो सबका उत्तर आ रहा है 112। ठीक है, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, सब लोग कह दीजिए सर बन जाएगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, बन जाएगा ना। अब आइए एक और टाइप, जो आपका मेन टाइप है, लिखिएगा टाइप 2। टाइप 2 में लिखिएगा व्हेन द रो एंड कॉलम इज इक्वल, या सीधे सीधे हिंदी में बोले कि सर जब खड़ी और पड़ी रेखाएं आपस में बराबर हो, मतलब दोनों तरफ से काउंट करने पर सेम आ जाए, और इसमें आयत नहीं, इसमें वर्गाकार बनेगा। जैसे मान लीजिए एक वर्गाकार है, ये एक वर्ग है, ठीक है, और इसमें हमने इस तरह से डायग्राम बना, सॉरी ठीक है, इसमें कितने वर्ग होंगे आपको बताना है। फिर इसी में थोड़ा सा बड़ा, ये 3 खड़ी है और 3 पड़ी है, इस बार 4 खड़ी और 4 पड़ी बनाएंगे। ठीक है, 4 खड़ी और 4 पड़ी। इसमें देखो बस कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। इसमें 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3। सही ढंग से आप लोग बनाना, हमारा तो बिल्कुल मिस्टेक होते ही रहता है। इस बार 6 बनाएंगे, दो 3 4 5 1 2 4 5। एक और बनाना पड़ेगा, बात नहीं, मैं सीखना ही तो है। अब देखो, ये 4 सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है, कुछ लोग उत्तर दे रहे। इस बार क्या करना है मैं आपको समझा, इधर से भी 3 इधर से भी 3, कहीं से भी गिनो 3 आ रहा है, इधर से भी 4 इधर से भी 4 इधर से भी 5 और इधर से भी 5। तो आप क्या कर लो कि व्हेन द रो एंड कॉलम इज इक्वल, जब दोनों तरफ से खड़ी और पड़ी रेखाएं आपस में बराबर हो,
बनाए गए वर्गों की संख्या दोनों तरफ से, चाहे वो ऐसे काउंट करे बराबर हो, तो किसी एक तरफ से काउंट कर दो, क्योंकि सब तरफ तो 4 ही आना वाला है। जैसे इसी को कर दे, हमने यहाँ 1 2 3 लिख डाला, ठीक है। तो आप यहाँ भी गिनोगे तो 1 2 3, यहाँ भी गिनोगे तो 1 2 3, यहाँ गिनोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ गिनोगे तो 1 2 3 4, यहाँ गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका एक रामबाण ट्रिक होता है कि जब चारों तरफ से बराबर आ जाए, इसमें भी 3 इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी, इसमें भी 4 है तो चारों तरफ 4 4 आएगा। तो ऐसे कंडीशन में एक रूल कहता है, बड़ा ही शानदार रूल है। रूल क्या कहता है कि आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 1 14। ये आंसर हो गया। इसमें भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ दीजिए, 16 9 25 4 29 और 1 30 वर्ग हो गए। इसमें भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 6 31 10 41 9 50 4 54 और 1 55, सबको जोड़ दीजिए। इसमें भी सेम काम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक हमने 25 तक जोड़ा था तो 55 आया था, 55 6 61 और 61 30 91। वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 91 हो गया। उम्मीद है कि इससे बढ़िया ट्रिक आपको कहीं यूट्यूब या कहीं पे भी आप ऑफलाइन जाकर कहीं भी पढ़ लो, आपको इससे बढ़िया ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। और मैं एक बार फिर से इस बैच के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जल्दबाजी में हैं, 3-4 महीने में आप अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, रिजल्ट एग्ज़ाम सर पे है, तो ये बैच एज ए रिकॉर्डेड, जी हाँ लाइव नहीं, एज ए रिकॉर्डेड बैच लीजिए। इसके अंदर पूरी तैयारी हो चुकी है, आप अंदर खोलकर व्यू कोर्स करिएगा ना, ऐप के अंदर व्यू कोर्स करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर सर पढ़ाएं। इसके अंदर 1 महीना का क्लास और चलेगा, ठीक है। और ऐप का नाम है ड्रीम, जी हाँ ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप हमारे ऑफिस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा तो हम आपको लिंक ऑटोमेटिकली भेज देंगे, ये सबमिट हो जाता है। बहुत अच्छा बैच है, पूरे 1 साल की फीस है और पूरी तैयारी हो चुकी है। लगभग इसमें 150 लेक्चर आपको मैथ का मिलेगा और 125 लेक्चर आपको रेशियो का मिलेगा। 40 मिनट का, 45 मिनट का, 50 मिनट का लेक्चर रहेगा। अभी इसके अंदर और भी लेक्चर डाले जाएंगे क्योंकि ये बैच लगभग 80 to 85% कंप्लीट हो चुका है। अभी 20 से 25 या 1 महीने का क्लास और बाकी है जो हम इसके अंदर करवा देंगे, ठीक है। बाकी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिए। खुद से भी बाई नाउ कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सबमिट होगा, माई कोर्सेज में दिखेगा बैच, और नहीं तो फिर आप हमारे ऑफिशियल टीम से बात करके आप उनको फीस जमा करवाइएगा तो वो भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सुविधा हर तरह से ऐप पर उपलब्ध है और ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया। कैसा लगा आज का क्लास? बताए नहीं, आप लोगों ने फीडबैक नहीं दिया, बताइए फिर, जल्दी बताइए कैसा लगा। अभी तक जो हमने आपको बताया है, अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है, कैसा लगा? कैसा लगा आज का क्लास? गुड, बेटर, बेस्ट या एकदम सुपर? मजा आया? एकदम मक्खन की तरह सारा कुछ समझ में आ रहा है ना? अभी इसके ऊपर एक क्लास और लगेगी प्रीवियस ईयर्स, उसमें जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसका प्रीवियस ईयर कि पिछले 10 वर्षों में कौन कौन से एग्जाम, जैसे अभी देखो इसके ऊपर हमने नहीं बताया है, इसके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया है, अभी ये सब तो पढ़ा चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कस नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक हमने नहीं बताया वो प्रीवियस ईयर्स आएगा, ओके। तो रहने देते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, कल हमारी मुलाकात होगी, ओके, बाय बाय, टेक केयर। प्रतिदिन रात में 9 बजे लाइव रहिए, वीकली 1 आध दिन छुट्टी होती है, उससे ज़्यादा नहीं, ओके, बाय बाय।